सो हेलो एवरीवन, कैसे है सब लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। सो जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज योर इंटरफेरेंस की कहानी हम लोग ने ख़त्म कर दी थी, अगर तुमको याद होगा। ओके, हम लोग ने ये देख लिया था फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे बनते हैं, उसके फॉर्मूलेज, सारी कहानी हम लोग ने इंटरफेरेंस की ख़त्म कर दी थी। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लाइक और कैसे हमको कोहेरेंट सोर्स मिलेंगे। लाइक अपने पास दो तरीका है कोहेरेंट सोर्स निकालने का, एक है लॉयड्स मिरर और एक है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ये दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और बाद में हम लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में बात करेंगे। इसमें शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है अपने को। ओके, याद रखना। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है अपने को। सो स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब अगर तुमको याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, भाई यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे हमारे पास दो सोर्स है और ये दो सोर्स यहाँ पे जा रहे हैं, और जब यहाँ पे वो कोई इंटरफेरेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कि भाई वहां पे तुम्हारा जो पाथ डिफरेंस है वो एल लैम्बडा है कि पाथ डिफरेंस तुम्हारा 2n-1 लैम्बडा है। ओके, मतलब वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 है कि वो एन लैम्बडा है, उसके डिपेंडेंसी पे वहां पे ब्राइट और डार्क बैंड बनता है। ओके, अब मान लो कि अगर मुझे यहां पे पूछ लिया गया कि भाई यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट हियर एट दिस पी पॉइंट, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, मान लो कि वी हैव टू सोर्स। ओके, लेट वी हैव अ टू सोर्स, लेट्स से E1 इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, और लेट्स से E2 इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखा है, दैट इज E0 ओके, और फाई इज नथिंग बट अ फेज डिफरेंस, बिकॉज दोनों में फेज डिफरेंस रहेगा तभी तो तुमको वहां पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने मिलेगा। ओके, तो फाई इज द फेज डिफरेंस। यस और नो, हाँ या ना? यस। अब अगर मुझे कोई नेट फील्ड पूछेगा, भाई द नेट फील्ड वहां पे क्या बनेगा, वहां पे नेट इंटेंसिटी क्या बनेगा, तो द नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट E1 प्लस E2, है ना? और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कहानी क्या बनेगा, देखो जरा, E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यस और नो? अब E0 दोनों में से कॉमन ले लो, जैसे ही E0 बाहर आ गया क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यस और नो, हाँ या ना? यस। ओके, अब यहां पे देखो जरा, अब यहां पे अगर हम ध्यान देंगे, सो दिस कैन बी साइन सी प्लस साइन डी, और वी नो द फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी, दैट कैन बी रिटन एज साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। यस और नो? तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां पे। तो यहां पे क्या मिलेगा, 2E0, अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या ही होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ओके, सो क्या मिलेगा, ट्वाइस E0 दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बाय 2। यस और नो, हाँ या ना? यस। नेक्स्ट, कॉस, सेम चीज, ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट बाय 2। यस और नो? बिकॉज माइनस है वहां पे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। ओमेगा टी बिकम ट्वाइस ओमेगा टी, तो दिस बिकम 2E0 साइन ट्वाइस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बाय 2। यहां पे क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड, यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस -5/2 है ना।
एंड हमको पता है cos माइनस थीटा इज नथिंग बट अ cos थीटा, यस और नो भाई, यहां पे cos माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। अब क्या हो जाएगा, टोटल फील्ड जो है वो बराबर हो जाएगा दैट इज ट्वाइस ई नॉट, कॉस वहां पे आ जाएगा दैट इज कॉस 5/2, और यहां पे आ जाएगा साइन, इसको अगर हम स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5/2, बिकॉज स्प्लिट करेंगे ये जो 2 तो ये 2 गेट कैंसल्ड, तो यहां पे 5/2 आएगा। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा टर्म है ना, दिस पूरा टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड, ये जो पूरा टर्म है दिस पूरा टर्म रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड। ओके, एंड वी नो दैट कि हमको पता है भाई जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ, यस और नो। तो यहां पे हम बोल सकते हैं जो इंटेंसिटी होगा दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज 4E0 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। ओके, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे उसकी इंटेंसिटी पता करनी है तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट 4 टाइम्स E0 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, यस और नो। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट फ्रिंजेस, वो ब्राइट भी हो सकता है और वो डार्क भी हो सकता है, डजंट मैटर। क्लियर, यस और नो? हाँ, बात समझ में आ गई, समझ में आया? अब मान लो कि लेस से अगर हमको चेक करना है, we know the value of intensity is directly proportional to 4 times of E0 का स्क्वायर cos 5/2। ओके, अगर मान लो उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, ओके, लेस से उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, इफ फेज डिफरेंस इज 0, ओके, फेज डिफरेंस इज 0, तो cos 0 कैन बी रिटन एज 1, तो cos 0 1, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इज द 4 टाइम्स ऑफ E0 का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ E0 का स्क्वायर। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? अगर वहीं पे फेज डिफरेंस 90 आ गया विच इज π/2, तो cos π/2 क्या ही होता है, cos π/2 इज 0। ओके, cos π/2 इज 0, अगर 90 फेज डिफरेंस इज 90, तो यहां पे हम 90/2 हो जाएगा, दिस 90/2 बिकम π/4, यहां पे 2 नहीं आएगा, यहां पे 4 आएगा, बिकॉज ये जो 90 है दिस 90 इज नथिंग बट π/2, तो π/2 यहां पे पुट करेंगे दैट बिकम π/4, और cos π/4 क्या होता है 1/√2, सो दिस बिकम 1/√2, और जैसे ही 1/√2 यहां पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका स्क्वायर भी है यहां पे, तो जैसे ही 1/√2 स्क्वायर पुट करेंगे तो 1/√2 का बिकम 1/2, और ये 2 कैंसल, तो इंटेंसिटी बिकम ट्वाइस E0 का स्क्वायर, यस और नो? और वहीं पे जब फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा, फेज डिफरेंस बिकम पाई, यहां पे हम पुट करेंगे तो cos π/2 दैट बिकम 0, तो उस टाइम पे जो इंटेंसिटी है दैट बिकम 0। दीज आर द कंडीशन कि कब क्या क्या इंटेंसिटी होगा। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो cos 0 1, तो जो इंटेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम। अगर फेज डिफरेंस π/2 है, π/2, तो cos ये 5/2 है, तो π/2 को पुट करेंगे दैट बिकम π/4, दैट बिकम 1/√2, 1/√2 को यहां पे पुट करेंगे दैट बिकम 1/2, और 1/2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम ट्वाइस ऑफ E0 का स्क्वायर। और अगर फेज का वैल्यू पाई है तो अगर हम यहां पे पुट करेंगे पाई, तो π/2 cos π/2 बिकम 0, इंटेंसिटी बिकम 0। क्लियर, यस और नो? तो इस फॉर्मूले से हम कहीं पे भी इस पूरे स्क्रीन पे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमको उसका फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कहानी? ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए 2 तरीके हैं। ओके, हमारे पास कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए 2 तरीके हैं। कोहेरेंट सोर्स क्यों बनना चाहिए, क्या कहानी है, इसके पहले तुमको इसके पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जब हम इंटरफेरेंस देख रहे थे हमने सारा डिस्कशन किया हुआ है। ओके, तो कोहेरेंट सोर्स बनाने का हमारे पास 2 तरीका है, एक है तुम्हारे पास लॉयड्स मिरर और एक है तुम्हारे पास फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ओके, तो एक है तुम्हारे पास फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो सबसे पहले हम लॉयड्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे क्या है भाई, यहां पे लॉयड्स ने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहां पे,
यस और नो? यहां पे हमारे पास स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, यहां पे स्क्रीन है हमारे पास, और यहां पे हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे भाई यहां से कुछ लाइट ऑफ सोर्सेस इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और इस स्क्रीन पे क्या किए गए, इंसिडेंट किए गए एट ग्रेजिंग एंगल। ओके, ये ध्यान देना है कि भाई यहां पे जो लाइट है जो इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर, मिरर मतलब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ग्रेजिंग एंगल, वो ग्रेजिंग एंगल पे हुई। अब यहां पे हुआ क्या कि भाई जो कुछ लाइट है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे जा रही है। देखो जरा यहां पे तुम देख सकते हो, कुछ जो लाइट है, दिस लाइट ये डायरेक्टली स्क्रीन पे आ रही हैं, और कुछ जो लाइट है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं। यस नो भाई, कुछ लाइट जो है जो ऐसे डायरेक्ट जा रही हैं, और कुछ लाइट जो है वो पहले तो इस मिरर पे गिर रही हैं और फिर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होके वहां पे पहुंच रही हैं। क्लियर? यस और नो? अब अगर हम यहां पे ध्यान दें तो ये जो लाइट है, ये लाइट का पाथ और ये लाइट का पाथ अलग होगा भाई, दोनों में पाथ डिफरेंस होगा, बिकॉज इसको कुछ एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ रहा है। और अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये जो लाइट है ये अपीयर होगा कि भाई दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम द मिरर, ऐसा अपीयर होगा कि भाई ये मिरर के अंदर से आ रही है। ओके, मिरर के अंदर से आ रही है। जैसे मान लो कि यहां पे कोई मिरर है, यहां पे हम लोग खड़े हैं यहां पे ऐसा, ओके, और यहां से मैं लाइट मार रहा हूं इसके ऊपर, तो मुझे क्या अपीयर होगा कि भाई समवन इनसाइड दैट मिरर वो भी एक लाइट मार रहा है, हाँ या ना? मुझे तो ऐसी अपीयर होगा। अब यहां से कुछ लाइट डायरेक्ट जा रही है और कुछ लाइट ऐसा लगेगा कि वो मिरर से आ रही है, बट एक्चुअल में वो मिरर से नहीं आ रही है। दैट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई लाइट ओनली। भाई यही जो लाइट है वही लाइट वहां पे जा रहा है, बट इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द मिरर। वो अपीयर हो रहा है कि भाई वो मिरर के अंदर से आ रहा है। तो बेसिकली यहां पे दो सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। बेसिकली यहां पे क्या बन जाएगा, दो सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। एक तुम्हारा रियल सोर्स हो जाएगा और एक जो मिरर के अंदर है जिसको हमने नाम दिया है वर्चुअल सोर्स। तो ये जो दोनों सोर्स ऑफ लाइट है, ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट है, ये कहीं ना कहीं यहां पे इंटरफेरेंस होंगे, और यहां पे जब वो इंटरफेरेंस होंगे तो यहां पे तुमको पैटर्न मिलेगा ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा तुमको फ्रिंजेस पैटर्न देखने मिलेगा। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? बात समझ आ रहा है कि भाई यहां पे बोथ सोर्स, ओके, जो रियल सोर्स से लाइट ट्रैवल हो रही है एंड जो वर्चुअल सोर्स से लाइट ट्रैवल हो रही है। अब वर्चुअल सोर्स से एक्चुअल में कोई लाइट ट्रैवल नहीं हो रही है, ध्यान दो, वर्चुअल सोर्स से एक्चुअल में कोई लाइट ट्रैवल नहीं हो रही है भाई। ये जो रियल सोर्स है यही जब इस मिरर पे गिर रहा है तो यही मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस वर्चुअल सोर्स। ओके, ये अपीयर हो रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं तो ऐसा लगेगा कि भाई ये जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट आ रही है वो उस मिरर के अंदर से आ रही है, और ये दो सोर्स की तरह काम करेगा, और ये दोनों सोर्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, बिकॉज बोथ सोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। भाई ये दोनों के दोनों जो सोर्स हैं वो सिंगल सोर्स से ही बने हुए। ये भाई ये तो उसका रिफ्लेक्शन है ना, एक तरह से है तो एक ही सोर्स, बट ये इसका रिफ्लेक्शन अपीयर हो रहा है। तो बेसिकली दो सोर्स अपीयर हो रहे हैं नहीं वहां पे। क्लियर बात समझ आ रहा है? यही चीज फ्रेस्नेल में भी हो रही है, यही चीज फ्रेस्नेल में भी हो रही है, हाँ या ना? ओके, अब फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या हो रहा है देखो जरा ध्यान से। भाई यहां पे कहानी सेम टू सेम है। ओके, यहां पे हमने बाइप्रिज्म लिया हुआ है। बाइप्रिज्म बेसिकली क्या होता है भाई, बाइप्रिज्म है कि दो प्रिज्म लो और उसको बेस टू बेस कनेक्ट कर दो। जैसे ये एक प्रिज्म हो गया, इसका एंगल ए हो गया, ये इसका एंगल ए हो गया, और दोनों को बेस टू बेस कनेक्ट कर दिया गया। ओके, इसको बोलते हैं बाइप्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, बाइप्रिज्म। अब बाइप्रिज्म जब हम बना रहे हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि इनका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है ना, दैट रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ दैट प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म वो नियरली 1 डिग्री से लेके 30 मिनट तक होता है। इतना छोटा एंगल होता है वो, इसलिए वो तुमको नियरली फ्लैट दिखेगा, नियरली वो फ्लैट दिखेगा। ओके, बेसिकली उसका जो एंगल होता है वो 1 डिग्री, उसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है लगभग वो 1 डिग्री से लेके 30 सेकंड तक होता है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन होती है वो। ओके,
अब यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे हमारे पास एक सोर्स है, लेट्स से दैट सोर्स इज एस, हमारे पास एक रियल सोर्स है, दैट रियल सोर्स को हमने क्या बोल दिया है, रियल सोर्स को हमने एस बोल दिया है। दैट रियल सोर्स इज एस, ओके। अब ये जो रियल सोर्स है इसके ऊपर से लाइट इंसिडेंट हो रहा है ऑन दिस बायप्रिज्म, ये बायप्रिज्म है, इस बायप्रिज्म में यहां से लाइट एंटर हो रही है, क्या हो रही है, यहां से लाइट एंटर हो रही है, यस और नो। सेम वो यहां से भी लाइट जा रही है, ओके। अब सिंस दिस इज अ बायप्रिज्म, ये क्या करेगा, ये उस लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, बेंड करेगा, तो यहां पे ये लाइट बेंड हो रही है, यस और नो। अब जब ये लाइट यहां पे बेंड हो रही है तो यहां पे ये दोनों लाइट क्या हो रही है, आपस में इंटरफेयर हो रही है। अब ये जो आपस में इंटरफेयर हो रही है, तो ये जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस रीजन, इंटरफेरेंस रीजन, ओके। और यही इंटरफेरेंस रीजन में तुमको इसकी वजह से ही यहां पे क्या दिखने मिलता है, यहां पे तुमको पैटर्न देखने मिलता है स्क्रीन पे, ब्राइट डार्क ऐसे, क्लियर, यस और नो। अब यहां पे ध्यान देंगे हम तो भाई ये जो दोनों के दोनों सोर्स हैं ये सेम सोर्स से निकल रहे हैं, दैट इज एस, ओके भाई, ये दोनों के दोनों जो निकल रहे हैं वो एस से ही निकल रहे हैं, ये ध्यान दो, दोनों के दोनों। बट हो क्या रहा है यहां पे कि भाई जब ये एस से निकल के यहां पे बेंड हो रहे हैं और हम यहां पे जब वर्चुअल एक सोर्स कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, भाई यहां पे बेंड हो रहा है, तो जब मैं इसको यहां पे मर्ज करने की कोशिश करूंगा तो ये यहां पे कहीं मर्ज होगा, और ये वाले सोर्स को कहीं पे यहां पे मैं मर्ज करने की कोशिश करूंगा तो ये यहां कहीं मर्ज होगा। मतलब हमको ऐसा अपीयर होगा कि यहां पे दो सोर्स हैं जो कि S1 डैश एंड S2 डैश हैं। अब ये दोनों के दोनों सोर्स कहां से डिराइव्ड हो रहे हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट सोर्स S, बोथ सोर्स S1 dash and S2 dash are derived from same source, that is S, okay। अब जाहिर सी बात है दोनों सेम सोर्स से डिराइव हो रहे हैं तो दोनों के दोनों कोहेरेंट होंगे। अब ये दोनों के दोनों सेम सोर्स से डिराइव हो रहे हैं बट अपीयर्स टू बी डिफरेंट, भाई ये अपीयर्स टू बी डिफरेंट हो रहे हैं कि भाई यहां पे ऐसा लग रहा है ये वाली जो लाइट है वो S1 डैश से आ रही है और ये वाली जो लाइट है वो S2 डैश से आ रही है, तो ऐसा हो रहा है कि दो सोर्स है और वो दोनों सोर्स जब यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमको यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने मिल रहा है, ओके। सो व्हेन बोथ सोर्स S1 एंड S2, when both source S1 dash and S2 dash are interfering with each other to form interference pattern, क्लियर, यस और नो, समझ में आ रहा है कहानी, ओके। तो बेसिकली बायप्रिज्म में अगर हम देखने जाएं तो सोर्स तो एक ही है, नॉट इवन इन बायप्रिज्म, इन लॉइड्स में भी सोर्स यही है, दिस अपीयर्स टू बी अ सोर्स, ओके। ये एक तरह से इसका रिफ्लेक्शन है, ये इसका एक रिफ्लेक्शन है, तो एक वर्चुअल बन गया, तो यहां पे दो सोर्स आ गया एक्चुअल में, ओके, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए दो सोर्स चाहिए हमको, तो यहां पे दो सोर्स आ गया और वो जो दोनों सोर्स यहां पे इंटरफेयर कर रहे हैं तो यहां पे हमको कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। वही सेम चीज फ्रेस्नेल बायप्रिज्म के साथ हो रहा है, भाई यहां पे है एक सोर्स, अब ये जो सोर्स है ये दोनों सोर्स इससे ही डिराइव्ड हुए हैं, एस से ही डिराइव्ड हुए हैं, बट यहां पे ये दोनों सोर्स अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट, भाई यहां पे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो सोर्स है वो यहां से आ रहा है और ये वाला जो सोर्स है वो यहां से आ रहा है, यस और नो, तो ये अपीयर हो रहे हैं इंडिपेंडेंट, इसलिए हमको यहां पे क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने मिल रहा है, क्लियर, यस और नो, हाँ या ना, कहानी समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ओके। सो ये दो तरीका है जहां पे हम कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं, एक है लॉयड्स मिरर और एक है फ्रेस्नेल बायप्रिज्म, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर इंटरफेरेंस का डिस्कशन, ओके। यहां पे हमने जो भी डिस्कशन कंप्लीट किया है ये सारा का सारा इंटरफेरेंस का डिस्कशन कंप्लीट किया, ओके।
हम लोग ने ये यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न, फिर यहाँ पे तुम्हारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर यहाँ पे तुम्हारा जो भी मैथमेटिकल वाला पार्ट था, जो भी फॉर्मूला था वो हमने डिराइव किया, फिर हमने डिस्कशन किया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, फिर हमने डिस्कशन किया लॉयड्स मिरर, फिर हमने डिस्कशन किया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो यहाँ पे हम लोग ने कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटरफेरेंस का पैटर्न खत्म कर दिया है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंगल स्लिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ओके, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्क्राइब करूं, इसके बाद ही मैं शूट करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में शूट करूंगा, ओके। सो अगर वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक करना है वीडियो को, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को शेयर कर देना, ओके। चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।